हेलो फ्रेंड्स, मैं रमल मास आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी जिसके बारे में मोस्टली पर्सन या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डेप्थ लेवल की स्टडी नहीं करते हैं कंफ्यूज्ड होते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, कि एक साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में किस तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर इन दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट होता है उसके पास एमएससी इन साइकोलॉजी के साथ साथ एमबीबीएस एंड एमडी की डिग्री होती है, यानी उसका सारा स्पेशलाइजेशन मेडिकल फील्ड में होता है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके पास यूजी, पीजी एंड पीएचडी डिग्री होती है किस फील्ड में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में, यानी वो साइकोथेरेपी का एक्सपर्ट होता है। उसका सारा स्पेशलाइजेशन जो होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में होता है। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है उसका एक्सपर्टाइजेशन मेडिकल की फील्ड में होता है और जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका एक्सपर्टाइजेशन साइकोथेरेपीज़ की फील्ड में होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अब जब दोनों का एक्सपर्टाइजेशन अलग अलग होता है, याद रखिएगा कि एक तो मेडिकेशन की फील्ड में एक्सपर्ट होता है, दूसरा साइकोथेरेपी की फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है तो वो किस तरह से अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके बेसिस पे भी हम दोनों को अलग कर सकते हैं। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो हमेशा अपने पेशेंट के साथ किस तरह से डील करेगा, मेडिकेशन के थ्रू डील करता है। हमेशा अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट मेडिकेशन के ज़रिए करता है। मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी, या आप कह सकते कुछ थेरेपी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी शॉक्ड थेरेपी का यूज़ करके वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, यानी मोस्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ यानी टॉकिंग थेरेपीज़ के ज़रिए, जो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं उनके ज़रिए करता है और फिर उसके बाद पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है अपने पेशेंट को? तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एमडी की डिग्री नहीं होती। एक साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है अपने पेशेंट को, ये लीगल है। अगर एक साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है अपने पेशेंट को तो ये लीगल है। लेकिन अगर एक साइकोलॉजिस्ट नॉलेज होते हुए भी मेडिसिन प्रोवाइड करता है, याद रखिए नॉलेज यहाँ पे ये देखना है कि वो किस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड का है। तो एक साइकोलॉजिस्ट का स्पेशलाइजेशन साइकोथेरेपी की फील्ड में होता है, ना कि मेडिकेशन की फील्ड में। इसलिए वो अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है अपने पेशेंट को तो वो इलीगल माना जाता है। तो इस बेसिस पे भी हम दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी एक साइकोलॉजिस्ट कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। इस पॉइंट को जहन में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये हमेशा अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट साइकोथेरेपीज़ के थ्रू करता है, ना कि मेडिकेशन के थ्रू करता है। ओके, अब सवाल ये पैदा, तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो ये तय करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स जो बहुत ही जिनकी कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, उनका ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाता है। वहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे शॉक्ड थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स यानी OCD,
या आप कह सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, या आप कह सकते हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। तो इस तरह की जो सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट एक साइकेट्रिस्ट करता है मेडिकेशन के ज़रिए, कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के ज़रिए, साथ ही साथ शॉकिंग थेरेपीज़ के ज़रिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी या नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे हमारा एडजस्टमेंटल लेवल हमारा ख़राब हो जाता है, या बहुत ही उसका लेवल डाउन हो जाता है, या हमारे अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ट्रीटमेंट या कह सकते हैं उसका सॉल्यूशन कौन देता है? एक साइकोलॉजिस्ट देता है। जैसे जनरल एंजाइटी, जनरल डिप्रेशन, स्ट्रेस, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, मैरिटल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इन तमाम इश्यूज़ को कौन रिजॉल्व करता है? एक साइकोलॉजिस्ट रिजॉल्व कर सकता है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों एक साथ वर्क कर सकते हैं? एक साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, क्या दोनों एक साथ वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर चाहें तो ये दोनों ही किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल सेटअप पर काम कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे की कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से किसी भी पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब ये एक बात और याद रखिएगा कि अगर किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास कोई पेशेंट है और वो पेशेंट मेडिकेशन के थ्रू ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है कि उस डिसऑर्डर को दूर किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, तो एक साइकेट्रिस्ट को चाहिए कि जैसी ज़रूरत हो उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दे। ठीक इसी तरह से अगर एक साइकोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसे सिर्फ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के ज़रिए ठीक नहीं किया जा सकता, तो एक साइकोलॉजिस्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इस तरह के पेशेंट को एक साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफ़र करते। तो दोनों अगर चाहें तो मिलकर एक दूसरे की कोलैबोरेशन से एक बेहतर तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स के फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है वो अलग होता है। साइकेट्रिस्ट हमेशा मेडिकेशन को ज़रिए बनाता है ट्रीटमेंट का, और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमेशा किसको ज़रिए बनाता है? साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ का, उन सारी थेरेपीज़ का, यानी टॉकिंग थेरेपीज़ का, बातचीत को, कन्वर्सेशन को वो क्या बनाता है? बेस बनाता है, जिससे कि पेशेंट यानी जो पेशेंट आया है उसकी प्रॉब्लम को या उसकी डिसऑर्डर्स को दूर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।